वैकेंसी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नई अप्रेंटिस वैकेंसी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अप्रेंटिसों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। अप्रेंटिसों को नौकरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीसीसीएल कार्यालय के ठीक सामने। अगर हम बात करें तो आप ये आवाज़ सुन सकते हैं ठीक कार्यालय के सामने में जितने भी बीसीसीएल के अप्रेंटिस हैं उनके द्वारा विशाल का अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया गया। पिछले 26 दिनों से ये इस धरने पर बैठे हुए लोगों की मांग है कि इन्हें नौकरी दी जाए, लेकिन अभी तक इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर सभी अप्रेंटिस बैठे हुए लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि धरने पर बैठे थे, इनकी पहले ये मांग थी कि इन्हें नौकरी दी जाए, लेकिन अब इन लोगों ने साफ तौर पर ये घोषणा की है कि या तो इन्हें नौकरी मिलेगी या फिर यहाँ से सीधे इनकी अर्थी उठेगी। हम सीधा यहाँ जो अप्रेंटिस मौजूद हैं हम उनसे विस्तार से बातचीत करते हैं कि पिछले इतने दिनों से लगातार ये धरने पर बैठे, उसके बावजूद भी अब तक इस पूरे मामले पर कोई पहल क्यों नहीं ली गई है। आज से 12 दिन पूर्व सीएमडी साहब जेएमपी साहब से मीटिंग किए थे, लेकिन मीटिंग में उन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी किया। उन्होंने कहा कि आपसे 19 तारीख से मीटिंग करके आप लोगों को लेटर दिया जाएगा, लेकिन कल जब हम लोगों ने उनसे लेटर मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आप पहले आंदोलन को ख़त्म करो। तो हम उस पर किस आधार पे विश्वास करें जब तक वो लेटर हम पढ़ेंगे नहीं, हमारे साथी उनमें क्या लिखा है वो जानेंगे नहीं, तब तक हम आंदोलन ख़त्म नहीं कर सकते। अब हम लोग 26 दिनों से यहाँ पर ही बैठे हुए, मैनेजमेंट सिर्फ हम लोगों को बुड़बक बनाने का सोच रही है, लेकिन हम लोग ये सोच के अब आए हैं या धरना में कि हम लोग या तो रोज़गार लेके जाएंगे या फिर इस मैनेजमेंट को बंद करवा के धनबाद से जाएंगे। ये हम लोग ठान के आए हैं। चारों ट्रेड यूनियन को जो हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, जो भी हम लोग को जनप्रतिनिधि समर्थन दे रहे हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद। अप्रेंटिस मैं एकता। पवन कुमार बीसीसीएल प्रबंधन से आग्रह करता हूं कि वो जल्द से जल्द हमारी जो उन्होंने जो वार्ता किया और जो उन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया उसको पूरा करें, अन्यथा इसका जिम्मेवारी जो भी आगे दुर्घटना घटेगी ये पूरे के पूरे बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। इसमें अप्रेंटिस छात्र की कोई गलती नहीं होगी। आज हम सभी लगातार 26वें दिन हो गए धरने के। आज हम लोग संघर्ष के साथ धरना पे बैठे हुए हैं और आउटसोर्सिंग में तत्काल रोजगार की आस पे बैठे हुए हैं, जिसके कारण जो है हम सभी जो है रोजगार के लिए त्राही हैं। हमारा मैनेजमेंट सीएमडी स्तर से वार्ता भी हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिनांक 19 तारीख को कंपनी जो जितने भी आउटसोर्सिंग हैं और जितने भी निजी उद्योगपति हैं उनके साथ आपके मीटिंग करवाएंगे और मीटिंग करा के जो है हम आपको जो है आगे का रिक्वायरमेंट ड्राइव के थ्रू हम वैकेंसी करवाते हैं। लेकिन कल जब मैं मैनेजमेंट के पास गया तो मैनेजमेंट हमको बोला कि आप पहले धरना को उठाइए, उसके बाद जो है हम आपको लेटर देंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी मेरे साथ आज लगातार 26 दिन से, पहले भी 2 वर्षों से छल करते आ रही है और हम लड़का लोग डबल स्किल्ड होने के बाद भी आज जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं और इस स्वतंत्र भारत में हम लोग जैसा हुनरमंद छात्र के लिए रोज़गार नहीं है, जबकि देश का इतना बड़ा कंपनी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड जिसके संरक्षण में कितना आउटसोर्सिंग और ठेकेदार है, उसके बाद भी हम लोग इन्हीं का लड़का होकर हम लोगों को रोज़गार नहीं है। मैं कंपनी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि कंपनी तत्काल हम लोगों को रोज़गार मुहैया कराए और अन्यथा जो है अब जो है जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब हमारा अर्थी उठेगा। अब यही चैलेंज अब मेरा है कि अब हम कंपनी का छल बर्दाश्त कर करके थक चुके हैं। अब कंपनी ठगने का चरम सीमा पार कर चुकी है, क्योंकि एक असंवैधानिक तरीका से कंपनी हम लोगों के साथ बर्ताव कर रही है। हम लोग ने भरसक मैनेजमेंट को सम्मान देने के लिए चाहा और हम लोग के ऊपर बहुत शोषण किया गया। ट्रेनिंग के पीरियड में हम लोग को प्रशिक्षण के नाम से शोषण किया गया, घास नचवाया गया, ऐसा काम करवाया गया जो काम हम लोग से नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को सम्मान देने के लिए हमने काम किया। हर समय मैनेजमेंट हम लोगों को ठगने का काम किया, लॉलीपॉप देने के काम किया। बार बार इस भ्रष्ट मैनेजमेंट का हम सम्मान किए, लेकिन अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैनेजमेंट को हम लोग दिखा देंगे कि अप्रेंटिस संघ का ताकत क्या है और तमाम ट्रेड यूनियन हमारे साथ है। अब जो है ये जो हमारे साथ गंदा खेल खेला, हमारा जो बैठक हुआ था सीएमडी और जीएमपी के साथ, उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि नहीं बाबू आप लोग के लिए रास्ता हम निकाल रहे हैं, 19 तारीख को आप लोग को सकारात्मक मैसेज देंगे।
अभी क्या बोल रहा है कि आप धारणा उठा लो, यानी सबसे बड़ा बेवकूफ़ हम है। आपको हम प्रणाम कर रहे हैं तो आप मेरा माथा में चढ़ रहे हैं। अब हमारा प्रलय देखेगा ये मैनेजमेंट। अब चारों ट्रेड यूनियन मिलकर और अप्रेंटिस के साथ हम लोग प्रलय मचा देंगे। अब आग्रह हमारा मुहिम होगा खदान को बंद करना। एक छटाक जो है हम लोग कोयला उठने नहीं देंगे। क्या समझ कर रख लिया है? हम सम्मान कर रहे हैं बड़ा बन के, तो आप माथा में चढ़ के तांडव कर रहे हैं। अब तांडवगिरी नहीं होने देंगे। मैं देखिए, आप लोग जो है मीडिया प्रभारी जो है चौथा स्तंभ माना जाता है, और ये मीडिया के माध्यम से मैं ये खुला ऐलान और चेतावनी दे रहा हूँ मैनेजमेंट को कि सरकार आप समझ जाइए, और नहीं तो आर पार की लड़ाई होगी। हमारा ज़िंदगी ख़त्म है, लेकिन आपको भी ज़िंदगी ख़त्म करने में हम देर नहीं लगेगा। इसके लिए चाहे सूली हो जाए या फांसी हो जाए, हम तैयार हैं। पिछले 26 दिनों से लगातार सभी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहें, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, मांग तो सर्वविदित है कि भारत सरकार के अंतर्गत ये कोयला उद्योग है, और इस कोयला उद्योग में ये टेक्निकल के लिए ITI खुला हुआ है। ITI में लोग प्रशिक्षण लेता है, वहाँ से जब उसको डिग्री मिलता है तो फिर ये BCCL कोल इंडिया का जो अंग है, ये इनको 1 साल का अप्रेंटिसशिप करवाता है, इसको पूर्ण योग बनाता है। ये मासिक खर्च करता है इस विद्यार्थी पर, लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली इन लोगों को दिया गया है। ये पूर्ण प्रशिक्षित हो जाते हैं, उसके बाद इनको जॉब चाहिए। ये परंपरा रहा है कि कोल इंडिया में ITI करके प्रशिक्षण प्राप्त करके उसके बाद उसको नौकरी में, परमानेंट नौकरी में रखा गया है। अब ये सारे लोग रोड पर आ गए हैं। ये प्रशिक्षित हैं, कोई वेल्डर है, कोई फिटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई मैसनिस्ट है। ये भारत सरकार के उद्यम में आने के लिए ये सारा चीज़ व्यवस्था किया गया। आप ISM को देख रहे हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस क्या है? ये IIT जो है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से संबंधित तमाम जो विधा है उसमें लोग यहाँ इंजीनियरिंग करते हैं, और फिर देश में विभिन्न सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान में जाते हैं। आज कोल इंडिया में परमानेंट से ज़्यादा प्राइवेट काम हो रहा है, आउटसोर्सिंग। ये लड़का लोग परमानेंट नौकरी का मांग किया है। ये चौथा आंदोलन है, प्रदर्शन से लेकर के मांग पत्र से लेकर आज 26-27 दिन हो रहा है, 1 महीना लगभग हो गया। कोल इंडिया से लेकर यहाँ तक ये आंदोलन करते आ रहा है। आश्वासन मिल रहा है, कभी लिखित मिलता है, कभी मौखिक मिलता है। मेरा ये कहना है सीटू की तरफ से, मेरा ये कहना है कि भारत के नागरिक है, भारत के संवैधानिक तरीके से इन्होंने ITI किया है, इन्होंने प्रशिक्षण 1 साल का लिया है, अंडरग्राउंड लिया है, ऊपर में भी लिया, सारे मशीन की जानकारी हुआ। आप जो आउटसोर्सिंग आज 50% जो आपका कोयला आउटसोर्सिंग के माध्यम से जाता है, इन्होंने कहा है, ये इनका जो संघ है अपना, ये लोग मांग किया है CMD से कि आप हमको आउटसोर्सिंग में काम दीजिए। और इस संदर्भ में एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, इसमें ना सिर्फ CTU BCKU है, अरूप चटर्जी माननीय महामंत्री यहाँ आए, यहाँ अभी रागिनी सिंह आए, तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठन के नेता इनके इन मांगों के साथ है, समर्थन है। अगर आवश्यकता हुई तो CMD के साथ हम लोग ना सिर्फ वार्ता बल्कि आंदोलन भी इनके विरोध में करने जा रहे हैं। इसलिए हम मांग करते हैं आपके माध्यम से CMD साहब से कि आपका ये व्यक्तिगत चीज़ नहीं है, ये देश का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। ये प्रशिक्षित लड़का है, इनको आप काम दीजिए, नहीं तो औद्योगिक विवाद बढ़ेगा। इसकी जवाबदेही BCCL प्रबंधन की होगी। तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों ने बताया कि पिछले 26 दिनों से ये इस प्रकार से धरने पर बैठे। इस दौरान इन लोगों की BCCL प्रबंधन से बातचीत भी हुई। आज से कुछ दिनों पहले इन लोगों को ये आश्वासन भी दिया गया था कि 19 तारीख को आप लोगों को लिखित पेपर में सभी जो नियोजन की जो मांग की गई वो पूरी की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी 19 तारीख को जब इन्होंने इस बारे में बातचीत करने के लिए पहुंचे तो इन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप पहले यहाँ से धरना हटाएं, उसके बाद हम आगे की बातचीत करेंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि BCCL प्रबंधन इन्हें छलने का काम कर रही है। इन लोगों से वो जबरन और डिप्लोमेटिक तरीके से यहाँ पर इन लोगों को ये कहना चाहिए कि आप यहाँ से धरना हटाओ और बाद में देखा जाएगा। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जो सभी 4 ट्रेड यूनियन है, ये सभी मिलकर आगे उग्र आंदोलन करेंगे। इन लोगों ने साफ तौर पर कहा है। इन लोगों की मांग थी या तो इन्हें नियोजन दी जाए, अगर नियोजन नहीं तो आउटसोर्सिंग के बेसिस पे भी इन्हें नियोजन दी जाए। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है, इन लोगों का कहना है कि BCCL प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ इन्हें छलने का काम कर रही है। ये सभी स्किल्ड लोग यहाँ पर है, उसके बावजूद भी आज इन लोगों के सामने इस प्रकार से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से BCCL प्रबंधन की ओर से मनमानी की जा रही है। इन लोगों
इन्होंने अब ये चेतावनी भी दे दी है कि आने वाले समय में अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो इसके लिए पूरी जिम्मेवारी बीसीसीएल प्रबंधन की होगी। इन्होंने अब ये ऐलान कर दिया है कि या तो यहाँ इनसे इन्हें नौकरी मिलेगी या फिर इनकी अर्थी उठेगी। अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है या फिर पहले की अपेक्षा ही उसी प्रकार से ढुलमुल रवैया यहाँ पर देखने को मिलता है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।